जय हिंद साथियों। भारत माता का एक और जवान देश के लिए शहीद हो गए हैं। बचपन में जब उनके पिता नरसिंह राम धरनिया चल बसे तो मां पप्पू देवी ने इकलौते बेटे जयप्रकाश बिनसोई व दो बेटियों को खेती बाड़ी व मजदूरी कर पढ़ाया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से जयप्रकाश ने शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में लगन के साथ की। फिर घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई तो उन्होंने नौसेना में जाने का लक्ष्य बनाया और 12वीं पास करने के बाद पहले ही प्रयास में उनका चयन हो गया। उन्होंने भारतीय नौसेना में तैनात रहते हुए अपनी दो बहनों की शादी का जिम्मा उठाया और खुद की भी शादी हुई। मां पप्पू देवी द्वारा इकलौते बेटे और दोनों बेटियों की शादी करने के बाद घर में एक बार फिर रौनक लौट आई थी। इसी दौरान देश में जुटे जवान जयप्रकाश धरनिया 26 वर्षीय 17 जुलाई शाम करीब 5 बजे पोरबंदर तट गुजरात में एक रेस्क्यू के दौरान आई पानी की लहर में बहने से वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उनके पैतृक गांव में शोक की लहर है। इकलौते बेटे जयप्रकाश बिनसोई की शादी 2 वर्ष पहले 2020 में हुई थी। इकलौते भाई और दो बहनों की शादी होने के बाद घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 17 जुलाई शाम को आई खबर ने घर की खुशियां छीन ली। पूरे गांव में मातम छा गया। दरअसल नौसेना नाम सुनते ही आंखों के आगे समुद्र की लहरों पर दौड़ते बड़े बड़े युद्धपोत और सफेद पोशाक में भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हुए योद्धाओं का दृश्य जीवंत हो जाता है। यह जवान जयप्रकाश ने कमान संभाल रखी थी, मगर रेस्क्यू के दौरान आई पानी की लहर उन्हें साथ बहा ले गई और वह देश के लिए शहीद हो गए हैं। वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनकी शहादत पर हमें गर्व है। यह बात सही चचेरे भाई राम कुमार धरनिया ने बिलखते हुए कही। इधर नौसेना का शव जोधपुर के रास्ते से आने की सूचना के बाद परिवार के लोग नागौर से जोधपुर पहुंचे। शव को मिलिट्री अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया। परिवार का कहना है कि मिलिट्री अस्पताल जोधपुर से मंगलवार को सुबह 6 बजे शव को जवान के पैतृक गांव लेकर जाएंगे। शहीद जवान जयप्रकाश बिनसोई की पार्थिव देह जोधपुर पहुंच चुकी है। सेना के अधिकारियों व जवान मंगलवार सुबह पैतृक गांव लेकर पहुंचेंगे। यह सुबह 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पूरे राज के सम्मान के साथ वीर जवान का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी पहुंचेंगे। इकलौते बेटे के यूं चले जाने से घर में मां, पत्नी और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। साथ ही दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।